नहीं, भुंजा पार्टी वाला वो जो पूछ रहे हैं उतना बड़ा मेरा कद नहीं है कि मैं उन पर टिप्पणी। अंततः 7 तारीख को अपनी पार्टी और पद से इस्तीफा दिया। शायद अब उस पार्टी को नीतीशवादी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। अब वो पार्टी तय करेगी, मैं उस पार्टी में हूँ नहीं। अब कैसे पार्टी को चलाना है वो लोग जाने। नमस्कार प्रशांत, और आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त आरएलएम के कार्यालय में है और यहाँ पर आज जदयू के नेता मौजूद हैं। दरअसल जदयू के प्रदेश सचिव चंदन यादव जी जो हैं अब जदयू से नाता तोड़े हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी से नाता जोड़ने के लिए पहुंचे हैं। क्या हुआ ऐसा? मोह भंग हो गई इतनी बड़ी पार्टी सी जो बिहार में इतने लंबे समय से। पार्टी तो लंबी कार्यकर्ताओं की वजह से होती है। हम लोगों ने उनको खून पसीने से सींचा है। अपने छात्र जीवन से आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के साथ जुड़ करके काम किया। और थोड़ा सा आपको हम ये कहना चाहेंगे, जैसा कि आपने इंट्रो में ही कह दिया कि मैं प्रदेश सचिव हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 7 तारीख को रिजाइन कर चुका हूँ और हमने अथक प्रयास किया अपने नेता से लेकर के अपने पार्टी तक को ये सजग करने का कि कुछ लोग हैं जो आदरणीय नेता को कमज़ोर कर रहे हैं और पार्टी को कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। वो अपने लोगों को सरकार में, संगठन में स्थापित करवा करके जो नीतीशवादी कार्यकर्ता हैं या जो आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी में अपना देखते हैं अस्तित्व को, उनको कमज़ोर करने में लगे हुए हैं। इन सारी बातों से मैंने लगातार पार्टी को और नेता को, नेतृत्व को, प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के नेतृत्व को भी मैंने आगाह करने का काम किया। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब उस पार्टी को नीतीशवादी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने अंततः 7 तारीख को अपनी पार्टी और पद से इस्तीफा दिया। कौन है ये मुट्ठी भर लोग? कौन है? मुट्ठी भर लोग की जितनी चर्चा की, जहाँ तक आम कार्यकर्ताओं भी आप पूछिएगा ना तो सब बता देंगे। लेकिन आपको मैंने भुंजा पार्टी वाला वो जो पूछ रहे हैं उतना बड़ा मेरा कद नहीं है कि मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकूं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं जिस ज़िले से आता हूँ, गया ज़िला, गया जी मेरा आवास है, तो मैंने पहले तो वहीं के संगठन की संरचना को मजबूत करने का अथक प्रयास किया। लोगों को मैंने अवगत करवाया किस प्रकार से लोग वहाँ अपने लोगों को स्थापित करवा रहे हैं। तो वहाँ एक श्रीमान चंदन सिंह जी हैं, जब उनकी आप देखिएगा ना तो हालत ये है कि बड़े से बड़े दल के नेता उनके विषय में बात करने से डरते हैं। इतना रसूख बना लिया? अरे बिना रसूख के भैया, संगठन में एक व्यक्ति संगठन के 4 पद पर, एक व्यक्ति सरकार के 4 पद पर। ऐसी सरकार की कोई कमेटी नहीं बनेगी जिसमें वो सदस्य नहीं होंगे। ऐसा कोई संगठन का कमेटी नहीं बनेगा जिसमें वो सदस्य नहीं बनेंगे। तो या तो बहुत विद्वान होंगे वो, या तो उनके पीछे कुछ कारण होगा। तो अब जब पार्टी जो है, अब वो पार्टी तय करेगी। मैं उस पार्टी में हूँ नहीं। अब कैसे पार्टी को चलाना है वो लोग जाने। लेकिन अभी जिस पार्टी में आप नाता जोड़ने के लिए आए हैं, अभी कुछ समय पहले इस पार्टी में ही पार्टी के नेताओं ने सवाल खड़ा कर दिया कि कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलता, परिवार को तवज्जो मिल रहा है। ऐसे में आप सामंजस्य बैठा पाएंगे? आपको उम्मीद है यहाँ? इस तरह का सवाल जिन्होंने किया है, हम चाहते हैं कि उनके विषय में भी जान लीजिए कि वो कितना दिन से पार्टी में इसमें होंगे। बड़े पद पर रहे हैं पार्टी। दूसरी बात, अब वो बड़े पद पर हैं तो अभी तो इस पार्टी में हमारा आगमन ही है। तो इन सारी विषयों पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विशेष जवाब दे पाएंगे। ना आपने चंदन सिंह जी का नाम ले लिया, अब यहाँ से आगे की राजनीति कैसे, कहाँ तक चलने वाली? हमारी कि उनकी? आपकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उनका तो आप खत्म कर दिए बात बोल के। हमारी राजनीति हमारे लोगों के साथ सदा जुड़ के चली है, जुड़ के चलेगा। और मेरा ये मानना है कि नए लोगों का सदा दोनों बाँह खोल करके स्वागत करना चाहिए, लेकिन पुराने लोगों को छोड़कर नहीं। हम सभी को साथ लेकर के, सभी समाज को साथ लेकर के शुरू से चले हैं और आगे भी चलेंगे। आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनका दिशा निर्देश हमारे ऊपर मिलता रहेगा, उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। नेतृत्व की कहीं कोई कमी नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे। तो एक सवाल मन में आ गया, चुनाव अभी ताज़ा संपन्न हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मौका नहीं मिला चुनाव में तो उसका एक बहाना ढूंढकर किसी के नाम पर टिकरा फोड़ा जा रहा? बहुत अच्छा बात आप बोले। ये लगातार लोग पूछ भी रहे हैं। अगर चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा तो लोग चुनाव के दरमियान पार्टी को छोड़ देते हैं।
मैंने उस पार्टी को छोड़ा है। मैं ये आपके माध्यम से लोगों को तो भी ये बतलाना चाहता हूँ कि मैंने उस पार्टी को छोड़ा जिसको मैंने खून पसीने से सींचा, और आज उसमें इतने विधायक हैं कि मुझे लगता है कि 2-4 विधायक भी छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस दरमियान में पार्टी को सिवाय बेहतरी के विषय को छोड़ करके और कोई विषय नहीं है पार्टी छोड़ने का, क्योंकि चुनाव तो है नहीं कि हमको अभी टिकट चाहिए होगा। चुनाव तो अब समय पर ही होना है, और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी पद पर नहीं बने हुए थे तो हमको पद की लालसा थी। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आदरणीय नेता में जो आस्था रखने वाले सामान्य कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत से लेकर के बूथ से लेकर अपना छोटा छोटा पूंजी इन्वेस्ट करके नेता को मजबूत करने में लगे हुए रहते हैं, उनका तवज्जो पार्टी करे। चलिए, तो चंदन यादव जी थे हमारे साथ और कुछ लोग इनके साथ ज्वाइन किए हैं। क्या नाम हुआ? राज वर्मा। कहाँ से हैं? गया से। साथ में इनके कहने पर या फिर कुछ और आपको भी दिक्कत लगी? अपने मन से आए हैं। अपने मन से आए हैं जी। क्यों मन मोह भंग हो गया पार्टी से? ये हमारे अच्छे नेता हैं शुरू से। लास्ट में बोल गए कि हमारे अच्छा नेता है। चलिए, क्या नाम हुआ? मेरा रोहित कुमार नाम हुआ। कहाँ के रोहित रहने वाले कुशवाहा। गया से ही हैं हम लोग, गया जी से ही आते हैं। गया जी से आते हैं। क्यों आज पार्टी बदल रहे हैं आप लोग? देखिए, रीज़न ये है कि हमारे जो बड़े स्तर पे नेता जो हमारे चंदन भैया हो गए, वो 20 से 25 साल से इसमें जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना खून पसीना इसमें लगाया, लेकिन आज उनको जो भी तवज्जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो हम लोग तो उनसे बहुत जूनियर हैं। उनसे बहुत जूनियर होने के बावजूद हम लोग को क्या मिलेगा, आप ही बताइए। जब इतने एजुकेटेड, उम्मीद हार गए आप भी। हाँ, तो जब बड़े भाई को अगर ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें क्या मिलेगा? हम इतना क्या नाम हुआ? अरुण कुमार आजाद। पार्टी बदल लिए, क्या रीजन थी? वो तो भैया डिसीजन जो लिए वो अच्छा ही लिए। भैया अच्छा लिए होंगे, तो भैया के साथ आप साथ में हैं, आखिर क्या ऐसा कनेक्टिविटी है भैया के साथ कि उनके साथ चले आए संगठन के साथ, क्योंकि बड़े संगठन में आप थे। देखिए, भैया के साथ हम आज से नहीं, बहुत पहले से हैं, बहुत पहले से है। जब बचपना ही उनके साथ बिता दिए हम लोग, तो हम लोग तो उनके साथ रास्ता बदलेंगे। जैसे जैसे जाएंगे भैया वैसे तो हम लोग जाएंगे ना। जदयू और नीतीश कुमार के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं है। जब देखिए चुनाव के बात आया तो पैसा दे के सबको वोट लेने का क्या मतलब बनता है? अगर वोट लेना ही है तो बढ़िया से दो ना भाई, ऐसा नहीं ऐसा। आरएलएम में चंदन यादव जो है पहुंच चुके हैं और किस प्रकार से उनके नाम की नारेबाजी है वो भी आप सुन रहे होंगे। सच टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।